लेसन 1, द इंचेंटेड पुल, मायावी सरोवर या चमत्कारी तालाब, रिटन बाय सी राजगोपालाचारी। मायावी सरोवर अध्याय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ तथा इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हुई थी। वह पेशे से एक वकील भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे और राइटर यानी लेखक भी थे। ये राजा जी के नाम से प्रसिद्ध थे और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल भी बनाए गए थे। ये राजगोपालाचारी बाल गंगाधर तिलक से बहुत ही इंस्पायर्ड थे। इन्होंने 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद गृह मंत्री के पद पर सुशोभित होकर देश की सेवा भी की थी। इन्होंने अपने इस जीवन काल में मद्रास के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होकर देश की सेवा की। इनका मुख्य योगदान यह रहा कि इन्होंने महाकाव्य रामायण का तमिल वर्जन भी इन्होंने अनुवाद किया था। ये प्रारंभ काल से ही साहित्य से जुड़े रहे और अपने लेखनी से समाज सेविका का कार्य करते रहे। तो चलिए इस अध्याय के बारे में शुरू करते हैं। यह अभ्यास जो है चमत्कारी तालाब महाभारत से लिया गया है। इसके मुख्य कैरेक्टर युधिष्ठिर हैं, जिसकी निष्पक्ष न्याय की चर्चा सर्वत्र होने लगी थी। तो मृत्यु के देवता यमराज यक्ष का रूप धारण करके आते हैं और इनके सभी भाइयों को मूर्छित कर देते हैं। इस समय ये अपने सभी भाइयों के साथ वनवास पर गए हुए होते हैं। प्यास की व्याकुलता के कारण इनके सभी भाई पानी की तलाश में जाते हैं, लेकिन वे वापस नहीं आते हैं। लेकिन जब प्यास की व्याकुलता और भाइयों की चिंता इनको सताने लगती है तो ये इंतज़ार करना छोड़ देते हैं और उसी दिशा की ओर निकल पड़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वह अपने भाइयों को अवश्य ही ढूंढ लेंगे। युधिष्ठिर की निष्पक्षता और भाइयों के प्रति प्रेम की परीक्षा लेने के लिए मृत्यु के देवता यमराज ने यक्ष का रूप धारण किया था और अंत में यक्ष इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जिसका जवाब ये बड़ी ही निष्पक्षता के साथ निर्भीक होकर देते हैं और अंत में यक्ष इनसे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और इनसे प्रसन्न होकर इनके सभी भाइयों को जीवन दान देते हैं और अंत में वह इनसे प्रसन्न होकर इन्हें गले लगाते हैं, इन्हें आशीर्वाद देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो अब हम इस सेगमेंट के बाद सीधे अभ्यास पर चलेंगे, जहाँ पर देखेंगे समझेंगे पूरी कहानी कि कौन सी घटना कब और कैसे घटी। इसके साथ ही हम अभ्यास को शुरू करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों को की प्यास को व्याकुलता के कारण प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या कहीं किसी ने उन्हें श्राप तो नहीं दे दिया? क्या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में भटक तो नहीं रहे? कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। कहीं वे प्यास से मूर्छित या मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हो गए? अनेबल टू बियर दीज थॉट्स। जब इन विचारों को सहन करना मुश्किल हो गया, एंड ड्राइवन बाय ओवर पावरिंग थर्स्ट, और प्यास की व्याकुलता सताने लगी, he gave up waiting, उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया, and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them। तो उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया और जिस दिशा में उनके भाई गए थे
वे भी उसी दिशा की ओर चल पड़े, इस उम्मीद के साथ कि वह अपने भाइयों को निश्चित रूप से ढूंढ लेंगे। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bears and spotted deers and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow. युधिष्ठिर उसी दिशा की ओर चल पड़े जिस दिशा की ओर उनके भाई गए थे। वह रास्ता जंगली भालुओं, चित्तेदार हिरणों, विशाल जंगली पक्षियों से भरा हुआ था और अंत में वह एक बहुत ही सुंदर हरे चरागाह की समीप पहुँचे, जहाँ पर उसके चारों ओर स्वच्छ पानी भरा हुआ था। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके सभी भाई वहाँ पर मूर्छित पड़े हैं, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्राइफ, तो वह इस दुख को सहन नहीं कर पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वह जोर जोर से ऊंची आवाज में रोने लगे। ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मॉर्न, वे अभी भी असहाय और मूर्छित शांत पड़े हुए थे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, क्या यह तभी होना था जब हमारी सभी प्रतिज्ञाएं पूरी होने को थीं। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, अब तो हमारा वनवास भी समाप्त होने ही वाला था। हैव यू बीन टेकन अवे, तो मुझसे दूर कर लिए गए, मुझसे छीन लिए गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, और यहाँ तक कि मेरे भगवान ने भी मेरा इस विपत्ति में साथ छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनकी बलशाली भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब वे असहाय थीं। ही सैडली वॉन्डर्ड हु कुड हैव बीन इनफ पावरफुल टू किल देम, ऐसा कौन बलशाली हो सकता है जो इन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इन टू द पुल, उसके बाद तब वे पुल यानी तालाब की ओर स्वतः खींचे चले गए। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपनी प्यास की व्याकुलता को तथा अपनी प्यास को बुझाने के लिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन्ट, तभी एक बिना आकृति वाली आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मारे गए। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे प्रश्नों का बिना उत्तर दिए पानी पीने का प्रयत्न किया। डू नॉट फॉलो देम, तुम वैसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब अपनी तुम प्यास बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग टू मी, यह तालाब मेरा है। इट इज़ नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, यह बात युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगी कि यह आवाज़ यक्ष के अलावा और किसी की नहीं है। एंड गेस्ट, उन्होंने यह अंदाज़ा लगा लिया, वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, की उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उन्होंने इस बात को समझने में भी समय नहीं लगा कि यही वह संभवतः रास्ता है जिससे उनके भाइयों को पुनः जीवित किया जा सकता है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बिना आकृति वाले आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया करके अपना प्रश्न पूछिए। कहानी कुछ इस तरह से है कि जब वे अपने भाइयों का अनुसरण करते हुए उस तालाब के पास पहुँचे तो वे असहाय और मूर्छित लेटे हुए थे, और वे दुखी होकर प्रश्न करते हैं कि क्या यह तभी होना था जब हमारी सभी प्रतिज्ञाएं पूरी होने वाली थीं। अभी तो हमारा वनवास बिल्कुल समाप्त ही होने ही वाला था, तो इस समय तुम मुझसे दूर होकर दिए गए, छीन लिए गए। यहाँ तक कि भगवान ने भी मेरा इस विपत्ति के समय में साथ छोड़ दिया है। जब उन्होंने उनकी बलशाली भुजाओं को असहाय देखा तो उन्होंने विचार किया कि इतना बलशाली कौन हो सकता है जो इन्हें मार सके। देन ही डिसेंडेड इनटू द पुल, और तब वे तालाब की ओर प्यास की व्याकुलता के कारण खींचे चले गए। तभी उन्हें एक बिना
आकृति वाली आवाज़ ने उन्हें सचेत किया, चेतावनी दी कि तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज़ को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मेरा बिना प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर पानी पीने की चेष्टा की। तुम वैसा मत करो, यह तालाब मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। आगे, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। तब उस बिना आकृति वाली आवाज़ ने एक के बाद एक लगातार प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न है, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। वह क्या है जो व्यक्ति को खतरे से बचाता है। तो उत्तर देते हैं, करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। किस शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। व्यक्ति अपने से अधिक ज्ञानी यानी विद्वान की संगति में रहकर बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर सकता है। द यक्ष आस्क्ड। तब यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टियर दैन द विंड। हवा से भी तेज क्या है। जवाब, माइंड, मन, मस्तिष्क। व्हाट इज मोर फ्राइडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ। सूखे हुए तिनके से भी सूखा क्या है। अ सॉरो स्ट्राइकन हार्ट। एक दुख से भरा हुआ हृदय सूखे हुए तिनके से भी सूखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर। लर्निंग। एक यात्री का मित्र कौन होता है। ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। वह व्यक्ति जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है। द वाइफ, उसकी पत्नी। हु कंपनी अ मैन इन डेथ। व्यक्ति की मृत्यु में कौन साथ देता है। उत्तर, धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म ही व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा की एकाकी जर्नी में साथ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल। सबसे बड़ा बर्तन क्या है। द अर्थ। उत्तर देते हैं, पृथ्वी। विच कंटेंस ऑल विद इन इटसेल्फ। जो कि सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेती है, इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल। यही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस। खुशियाँ क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। खुशियाँ अच्छे आचरण का परिणाम होती हैं। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका यदि मनुष्य त्याग कर दे तो वह सबका प्रिय बन जाता है। उत्तर, प्राइड, घमंड, गर्व। फॉर इट मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। यदि मनुष्य गर्व करना छोड़ दे तो वह सबका प्रिय हो जाता है या बन सकता है। व्हाट इज़ द लव विच इल्स जॉय नॉट सॉरो। वह क्या है जिसके खो जाने से व्यक्ति को प्रसन्नता होती है न कि दुख। उत्तर है, एंगर। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो। यदि हम क्रोध को त्याग दें तो हमारे पास दुखी होने के लिए कोई तत्व नहीं बचेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप मैन बिकम रिच। वह क्या है जिसका यदि मनुष्य त्याग कर दे तो वह धनवान हो सकता है। डिज़ायर, इच्छा। इफ़ मैन गिविंग अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। यदि मनुष्य लालच करना त्याग दे तो वह धनवान हो सकता है या बन सकेगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा। इज़ इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। वह क्या है जो व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। क्या यह जन्म से है, अच्छे आचरण से है या ज्ञान से है। आंसर डिसिसिवली। तर्कपूर्ण उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मणा। जन्म और ज्ञान किसी को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बना सकते। गुड कंडक्ट डज अलोन। हाँ, अच्छे आचरण से हो सकता है। हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। चाहे कोई व्यक्ति
कितना हो ज्ञान अर्जित क्यों न कर ले, वह ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक कि वह अपनी बुरी आदतों का त्याग न कर दे। इवन दाउ ही मे बी लर्न इन टू 4 वेदास, भले ही उसने 4 वेदों का अध्ययन ही क्यों न किया हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट्स फॉल टू अ लोअर क्लास, बुरी आदतें मनुष्य को निम्न श्रेणी में ले जाती हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरीडे मैन शी क्रिएचर्स डिपार्ट्स टू यमास किंगडम, प्रत्येक दिन मनुष्य व्यक्तियों को मरते हुए देखता है, लेकिन फिर भी एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, जो बच जाते हैं वह सदैव जीवित रहना चाहते हैं। दिस इज ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all. इस प्रकार से उस यक्ष ने एक के बाद एक बहुत सारे प्रश्न पूछे तथा उस प्रश्न का युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। अब तक हमने पढ़ा कि यक्ष एक के बाद एक लगातार प्रश्न पूछते जा रहे थे और युधिष्ठिर बड़ी ही चतुराई और बुद्धिमत्ता से उनका उत्तर दे रहे थे। जब यक्ष ने पूछा कि बताओ दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तब उन्होंने जवाब दिया, एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट्स टू यमास किंगडम, प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को मरते हुए देखता है और यमराज के पास जाते हुए देखता है, और जो बच जाते हैं वह हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे और युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही चतुराई से दिया, जिसके बाद यक्ष के मन में और सारे प्रश्न पूछने की इच्छा हुई और उन्होंने आगे प्रश्न पूछना जारी रखा। चलिए आगे देखते हैं। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अरे ओ राजा, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से किसी एक भाई को जीवन दान दिया जा सकता है। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, तुम पुनः जीवित किसे करना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विस्ड दैट द क्लाउड complexioned, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, might arise. यह सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा और तब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि क्लाउड कम्प्लेक्सियंट यानी कि बादल के समान वर्ण वाला, लोटस आइस कमल नयन, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला एंड लॉन्ग आर्म्ड लंबी भुजा वाला नकुल जो आबनूस के पेड़ की तरह लेटा हुआ है, माइट अराइज, उठ बैठे। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, यह सुनकर यक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा, तुमने नकुल को भीम की अपेक्षा क्यों चुना? हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसकी भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड दैट भीमा इज़ मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें अति प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन क्यों नहीं? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज़ योर प्रोटेक्शन, जिसकी शस्त्र विद्या ही तुम्हारी सुरक्षा है, या जिसकी शस्त्र निपुणता ही तुम्हारी सुरक्षा करने में सक्षम है, उसे क्यों नहीं? टेल मी वाई यू चूज नकुला रैदर दैन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों चुना? इतना सुनकर जब यक्ष ने उनसे इस प्रश्न को पूछा तो युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण लगा कि मैं किसे पुनः जीवित करूं, लेकिन उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद नकुल को पुनः जीवित होने के लिए कहा। तब यक्ष ने उनसे पूछा कि युधिष्ठिर, तुमने नकुल को क्यों चुना? मैंने सुना है कि भीम तुम्हें बहुत ही प्रिय है और उसकी भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है, और अर्जुन को क्यों नहीं, जो
जिसकी आर्म शक्ति तुम्हारी सुरक्षा करने में सक्षम है, मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों भाइयों की अपेक्षा नकुल को ही जीवन दान देने के लिए क्यों चुना। युधिष्ठिर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं और वह यक्ष को बताते हैं कि उन्होंने इन दोनों भाइयों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, नॉट अर्जुन और भीमा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि अरे ओ यक्ष, धर्म ही व्यक्ति की असली ढाल है, न कि अर्जुन या भीम। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रुइंड। यदि मनुष्य धर्म का मार्ग त्याग दे तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलीफ अ सन ऑफ कुंती, और मैं कुंती का एक पुत्र अभी जीवित हूँ। सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बी बिरीव्ड। अतः इसलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, आई आस्क दैट माद्रीज सन नकुला में रिवाइव। मैंने नकुल को पुनः जीवित होने के लिए इसलिए कहा ताकि मैं एक कुंती का पुत्र जीवित हूँ, इसलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं होगी और न्याय का तराजू बराबर संगत रहे, हमेशा बराबर रहे। इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को पुनः जीवित करने के लिए कहा। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिराज इम्पार्टिलिटी। युधिष्ठिर की इस निष्पक्षता से यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। और उन्होंने उसे यह आज्ञा दी, वरदान दिया कि उसकी सभी मरे हुए भाई पुनः जीवित होकर उठ बैठे। इट वॉज यमा, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन फ्रॉम द यक्षा so that who had taken the form of yaksha so that he might see Yudhishthira and test him। यह मृत्यु के देवता यमराज थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था ताकि वह युधिष्ठिर की परीक्षा ले सकें। He embraced Yudhishthira and blessed him. Then he disappeared। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए।